अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजमल जामी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे हल्का से इसे लाइक कर दें, और अगर आपको पसंद नहीं भी आई तो फिर भी लाइक कर दें, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। और फिर मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और वीलॉग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसके अंदर के इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम भी ये फारिग हो सकते हैं, क्योंकि केस तो पहले भी मेरिट पे नहीं था, इनका झगड़ा हुआ था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से। तो नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने एग्जाइल नहीं होना या प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे नहीं उतरना, तो इनको अपने दायरे में रहना पड़ेगा, इदारों से बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। यही लेसन है सर आज के कोर्ट के वर्डिक्ट का, या कुछ और भी है? शुक्रिया कामरान। देखिए 90s से यही होता आ रहा है। एक पार्टी की हुकूमत आती है, वो दूसरी पार्टी पर मुकदमा बनाती है, फिर दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है, वो पहली पार्टी पर मुकदमा बनाती है और अपने मुकदमे फ़ाइल हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज हम देखते आ रहे हैं। देखिए, जब आप ये करते हैं कि किसी केस में फ़र्ज़ करें, एक तो ये केस होता है कि केस मेरिट पे डिसाइड हो कि जी नहीं, नैब जो है वो केस साबित करने में नाकाम हो गई है, एक तो ये होता है। और कोर्ट का फैसला यही होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है फेल्ड टू प्रूव इट्स केस। एक ये होता है कि आप केस विड्रॉ कर लें, आप कह रहे हैं कि नहीं जी केस नहीं बनता। उस सूरत में तो नैब को सज़ा मिलनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपने अगर ये केस गलत था तो इतने साल उस आदमी को आपने लटकाया रखा, उस आदमी को आपने जेल में रखा, जलावती हुई, आपने बिल्कुल ज्यादती हुई, जो है जेल में रखा। तो नैब कैसे बच सकती है उससे? तो जो लोग, या तो वो चीज़ गलत थी या ये चीज़ गलत है, दोनों में से एक तो गलत है ना जी। बिल्कुल। अगर जो गलत है उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए उन नैब अफसरान को। लेकिन नैब ने सुप्रीम कोर्ट का भी नाम ले दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम क्या करते उस जमाने के, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पूछ-तूछ होनी चाहिए उस जमाने के जो थे। मैं यही तो मैं कामरान, इस मुल्क का अलमिया यही है। देखिए, नैब कहा गया कि नैब ख़त्म कर दें। अच्छा, नैब ख़त्म कर दें तो नैब बनी क्यों? और इससे पहले एहतसाब ब्यूरो क्यों बनाया गया था? सैफुर रहमान। और उससे पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट्स क्यों बनाई गई थी? एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया था। इसलिए कि नॉर्मल कोर्ट्स जो हैं दे हैव फेल्ड, कि वो आप उनको बेहतर नहीं करते, आप एक नई एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किस लिए था? कि करप्शन को रोकता। वो उनके अपने अफसरान करप्शन में पकड़े जाते हैं। बदर साहब, दो सवाल रह गए ना मेरे, एक और ऐड कर लें। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक करप्शन का परसेप्शन एट लार्ज उतर जाएगा इन केसेस की बरियत से? एक ये, और एक जो मैंने शुरू में किया था वो, चले मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, पहले इसका जवाब दे दें कि करप्शन का परसेप्शन जो बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ, हो सकता है बिल्कुल नाजायज़ बनाया हो, वो उतर जाएगा इस केस के फैसले से, जो बरियत हो रही है इस तरह? कामरान, इसलिए नहीं उतरता। देखिए, मैं क्यों बताऊं, ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के केस बना वो सही था या गलत बना था, लेकिन जब आप ये तासुर बन जाए ना। देखिए, अब क्या तासुर बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म बनने की तमाम रुकावटें दूर की जा रही हैं। जब ये तासुर बन जाता है तो लोग किसी भी चीज़ को, चाहे वो मेरिट पर ही हो, उस पर बिलीव नहीं करते कि ये मेरिट पर हो रहा है। ये जो परसेप्शन है, परसेप्शन पाकिस्तान में इज़ स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अगर एक तासुर बन गया तो आप बरी हो जाएं, ये हो जाएं, यही लगता है कि हाँ यार देखें आप क्या डिबेट कर रहे हैं कि ये नवाज़ शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ अगले वज़ीर आज़म होंगे नवाज़ शरीफ साहब? माँ सिवाय इसके कि आपको ये नज़र आ रहा है कि जी सारे मुकदमात उनके ख़त्म हो रहे हैं, हर चीज़ उनको रिलीफ मिलता जा रहा है, इसलिए लग ये रहा है कि वो इलेक्शन में भी कामयाब होकर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कल एक नया यू टर्न आ जाए कि जी नवाज शरीफ साहब से इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा हो जाए, तो वही केसेस जो आज ख़त्म हुए हैं कल नए एविडेंसेस के साथ वही केसेस बना दिए जाएंगे। देखिए ना, आपने यही वो बात थी जो मैं उस्मा साहिबा को बार बार कह रहा था, लेकिन वो उन्होंने अवॉइड बहुत किया इस सवाल को, लेकिन आपने बड़ा असर। तो सर मज़र साहब, बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब, अगर ये बात मान ली जाए कि आज के फैसले से, जिस तरह परविशा साहिबा भी कह रही हैं, आप भी फरमा रहे हैं मज़र साहब, कि जी परसेप्शन बन रहा है कि ये इलेक्शन पहले ही जो है डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए उनकी तमाम रुकावटें दूर की जा रही हैं, तो दैट मीन्स इफ ही बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर ही विल बी अ कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। जाहिर है। देखिए, इसलिए कि आप जब इस तासुर डेवलप होना शुरू हो जाए, और क्यों का तासुर डेवलप होता है, इसलिए कि जब 2018 का सिनेरियो सामने रखें, बलूचिस्तान की जिस वक्त हुकूमत ख़त्म की गई थी, उस वक्त मुझे याद है मैंने लिखा भी था और कहा भी था कि ये नवाज शरीफ को आउट करने की, इलेक्शन से आउट करने की पूरी एक्सरसाइज तैयार होगी। उसके बावजूद भी
PMLN परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द इलेक्शन 2018 में, और पंजाब में अल्टीमेटली क्या winners थे हुआ, आपको PMLN। कोलिशन बना के इमरान खान की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट आपको बना कर देनी पड़ी। यही तासुर अब बन रहा है, और मजर यही साहब तासुर बन रहा है एक कि बात इमरान खान इज जी बताएं क्या तासुर बन रहा है, प्लीज कंप्लीट कर लें। इमरान, अब क्या तासुर बन रहा है कि इमरान खान इज अ विक्टिम, और नवाज शरीफ साहब जो है वो जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। कल किसी वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब का कल अगर हुकूमत बनती है, कल उनका झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, तो वही साइकिल दोबारा रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। आप ये याद रखिएगा आज के प्रोग्राम का, कि वही साइकिल रिवर्स मैं आपसे बिल्कुल एग्री इमरान करता हूं। खान के लिए रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। ये पाकिस्तान के सिस्टम का एक अनफॉर्चुनेट डायलेमा है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मैं समझता हूँ XYZ, मैं समझता हूँ कि मैं अपने उसूलों पे खड़ा हूँ, इस पर मुकदमा बनना चाहिए, इस पे केस करना चाहिए, और मेरिट पर बहुत है, तो मुझे फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। उस्मा साहिबा जो मदर साहब कह रहे हैं, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। ये मदर साहब कह रहे हैं, और मैंने भी ये सवाल आपसे पूछने की इशारत की थी कि आप ये सब कुछ आपके मुतालिक यही परसेप्शन बन रहा है कि इस तरह अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और आप बन जाएंगे तो यू विल बी द कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। और मैं आगे बढ़ा के बात करता हूँ, अगर आपको सेंसेस में वापस आ गए कि नहीं जनाब तो हमारा इमेज खराब हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों रहें, तो उसके बाद आप जब पर निकालेंगे तो आपकी कन्फेडरेशन हो जाएगी, तो ये दोबारा यही अब चलेगा साइकिल। देखिए कामरान, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मदर साहब की बात के अंदर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद, तमाम तर जो है वो हमारे खिलाफ साजिश के बावजूद, PMLN परफॉर्म्ड वेरी वेल इन 2018 के इलेक्शन। अब और उस वक्त जो है विक्टिम थे ना उस वक्त, उनको सजा पहले वो ये भी तो कह रहे हैं कुछ दिन पहले, मुझे बात तो पूरी करने दो कामरान प्लीज। और जो उनको जो है उसके बावजूद हमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। और अब वो केसेस, मुझे वैसे माजरत के साथ पलवत शाह की भी ये इंप्रेशन से लगा, और मदर साहब ने भी, जैसे हमें कोई रियायत मिल गई है। यानी कमाल बात है, जो जिस केस पे चार्ज ही गलत फ्रेम किया गया हो, जिसके ऊपर कहा गया हो जज साहब ने फैसले के अंदर कि करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम ही नहीं है, आमदन से ज़्यादा असासे जो हैं वो बगैर किसी करप्शन के बने हैं, जिसको बाद में चीफ साहब ने भी पूछा कि ये कैसे मुमकिन होता है कि ये इल्ज़ाम जो है करप्शन का है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं वजह क्या है। यही परसेप्शन थी ना जो कैलिब्री फॉन्ट के ऊपर क्रिएट की गई, रॉबर्ट हेडले ने कह दिया, उसने कहा ये 2005 में मौजूद था। कामरान जी आपकी बात आपसे सुन रहे हैं, बिल्कुल। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, बात पूरी कर लूं, आप बात कर लें। एक बात परसेप्शन था ना कि रॉबर्ट हेडले ने कह दिया आगे कि ये फॉन्ट मौजूद था, लेकिन कैलिब्री फॉन्ट के ऊपर मरियम नवाज की करेक्टर जी वो बातें सब सही हैं, हम आगे चलना चाह रहे हैं, अब हम नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं। कामरान एक जी मैं कह रहा हूं पीछे जा रही हैं आप, जी बताएं। जी मैं जो परसेप्शन डेवलप की जा रही है मुझे उसका जवाब तो देना। जी। दूसरी तरफ जो दूसरा इल्जाम हम पे परसेप्शन बनाई जाती थी ना कतरी खत के हवाले से, वो दो खानदानों के बीच में एक बिजनेस की सेटलमेंट थी, उस सेटलमेंट के ऊपर ये आप अगर मेरी बात सुन लेना तो आपको ये मसला नहीं होगा लंबा चौड़ा बोलने का। ले लो मेरी बात सुन, मैं कैटेगोरिकली बात बता रहा हूं, मेरी बात सुन लेना। आप अगर मेरी बात सुन ले, आपको कहना नहीं पड़ेगा, मेरी बात तो सुन ले उस्मा, एक बात सुन ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं मानता हूं, मैं एक मिनट मदर साहब, एक मिनट, मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल मानता हूं ये सारे गलत केसेस थे, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जो गलत केसेस भी हों उसका ट्रायल, उसकी पेशियां, उसकी अपीलों की समाअत इतनी जल्दी नहीं होती जितनी आपकी हो रही हैं। एक शख्स जो कि नजायज भी, मेरी बात तो सुन लें, एक शख्स नजायज भी जेल में गया हो या जलावतनी में हो, वो इस तरह VVIP के वापस नहीं आता जिस तरह के नवाज शरीफ साहब आए हैं। इस वजह से परसेप्शन बन रही है कि बाय हुक और बाय क्रुक हर तौर पे स्पीडी ट्रायल करके, जो कि पाकिस्तान के कोर्ट्स की ट्रेडिशन नहीं है, आम आदमी को नहीं मिलती ये सहूलत, और नवाज शरीफ साहब भी जब तक ऑपोजिट साइड पे तो उनको नहीं मिली, इसलिए मैं कह रहा हूं ये परसेप्शन बन रही है। ये कोई नहीं कह रहा आपके केसेस, मुझे बात पूरी करने जी केसेस आपके सही थे, मैं ये नहीं कह रहा। जी मुझे बात पूरी करने कर ले फिर मदर साहब पलवेशा साहब। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि स्पीडी ट्रायल तो हो गया था, उनकी तो डेली ट्रायल होता था मियां नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने 123 के करीब पेशियां भुगती हैं, डेली जो है वो निगरान जज ऊपर बैठा हुआ था, और ऊपर से हुक्म आया था कि ये रेफरेंस बना दो, और डेली ट्रायल तो उनका हुआ था। माफ करना, ये केस, ये जो अपील है ये 2019 में जो है ये फिक्स हुई थी, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को इसी केस के अंदर इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है वो उनको मेरिट के ऊपर पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ जिस वक्त ज्यादती हो रही थी उस वक्त आपकी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बन रही थी, आज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है,
तो लोग कह रहे हैं कि आपके लिए रास्ते जरा खुल गए। जी मदर साहब, होनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल, एहसान है कोई, एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल ही होना चाहिए। मैं न्यूट्रल का लफ्ज तो मैंने यूज किया, ये लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। हम अच्छे वाला न्यूट्रल कह रहे हैं कि न्यूट्रल ही होना चाहिए। मदर साहब, ये कोई फेवर नहीं है। मदर साहब देखिए, पहली चीज़ ये कि उज़मा साहिबा जो बात करी, पहली चीज़ तो ये मेरी बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि टाइम चेंजेस, और कल आपके लिए मुश्किल थी, आज इमरान खान के लिए मुश्किल है। कल उनको रिलीफ मिल रहा था, आज आपको रिलीफ मिल रहा है। देखिए कहाँ चेंज हुई सिचुएशन, आप खुद सामने रखें। और मैं 2018 की बात पे फुली स्टैंड करता हूँ कि 2018 में पीटीआई को गवर्नमेंट बना के दी गई, उनकी बन नहीं सकती थी। इसी तरीके से कहाँ से आपको रिलीफ मिलना शुरू हुआ, जब इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा हुआ। उसके बाद कि आप उससे पहले अपना सिनेरियो देख लें कि यू एज एन अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग नून वहाँ सारे बाई इलेक्शन जीतती आ रही थी। मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी मामलात, दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।